20 जनवरी 2025 अमेरिका का राष्ट्रपति किसे घोषित किया जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कोई और। जी हाँ, ये बात मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत तो गए और उन पर एक नहीं दो नहीं पूरे 34 प्रोसिक्यूशन दर्ज हैं उनके नाम पर। और इसी के साथ उन्होंने अपनी लाइफ में 2 अफेयर्स भी किए शादी होने के बावजूद। आखिर कैसे ट्रंप इलेक्शन में दूसरी बार खड़े हुए, आखिर क्या आरोप है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, आखिर ट्रंप ने किसके साथ किए अफेयर्स, और साथ ही जानेंगे अमेरिका का वोटिंग प्रोसेस क्या है और कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप के वोटिंग रिजल्ट का कंपैरिजन करेंगे। और तो और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के प्रेसिडेंट, इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा पावर है, ये भी इस वीडियो में आज हम जान पाएंगे। यहाँ से आपको वीडियो एक अलग ही फॉर्मेट में दिखाई देने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपको वीडियो में वो पता चलेगा जो सिर्फ मुझे पता है। देखो, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो जज हैं उनका सिलेक्शन खुद प्रेसिडेंट करता है। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार इलेक्शन में कैसे खड़े हुए। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ 34 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स, जिसमें से 11 बार उन्होंने फॉल्स इनवॉइसेस बनवाए, यानी कि फर्जी बिल बनवाना या बनाना, और 11 टाइम्स फॉल्स चेक एंड चेक टैप्स, मतलब फर्जी चेक जारी करवाना जिसमें या तो साइन गलत है या तो फिर बैंक ही फर्जी है, या ऐसे चेक जिस अकाउंट में पैसा ही नहीं है। 12 टाइम्स फॉल्स लेजर जनरल एंट्रीज, यानी कि वित्तीय लेखांकन में हेर फेर, या जो कमा रही हैं या जो लुटा रही हैं उसका एक एस्टीमेट बना के दिखाना होता है आगे, उसमें हेर फेर करना। ऐसे 34 प्रोसिक्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगाए गए हैं, और जिसका फैसला कोर्ट 26 नवंबर को सुनाने वाला है। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने सारे मामले खत्म कर पाते हैं या नहीं। अगर हाँ, तो ये अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार होने वाला एक इंसिडेंट बन जाएगा कि कोई राष्ट्रपति आया और खुद पे लगे जो मुकदमे थे वो खुद ही माफ कर लिए। कुछ लोगों का कहना है अगर ट्रंप को सजा मिली तो एक मामले पर 4 साल। अब आप इसका अंदाजा खुद लगा सकते हो, अगर 34 मामले हैं तो 136 ईयर्स जेल हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप को। ये किसी मजाक से कम नहीं है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की एज है ना, ऑलमोस्ट 78 ईयर ओल्ड है, 78 साल। अब क्या ही जेल में जाएंगे वो। ट्रंप की वाइफ मेलेनिया ट्रंप, सॉरी, थर्ड वाइफ ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, डोनाल्ड ट्रंप ने कुल 3 शादियां की थी। सबसे पहली शादी सन 1977 में इवाना नाम की लड़की से, जो कि एक पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी हैं। कुछ सालों बाद यानी 1991 में डोनाल्ड ट्रंप और इवाना के बीच डिवोर्स हुआ, और इसी के 2 साल बाद दूसरी शादी यानी कि 1993 में माला नामक एक लड़की से इन्होंने फिर शादी की, जो कि ये भी एक एक्ट्रेस हैं। फिर जैसा कि आपको मैं बता दूं, कुछ सालों बाद इनसे भी डिवोर्स हुआ, तकरीबन 1999 में। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 2005 में मेलेनिया ट्रंप से शादी की। इसके बावजूद ट्रंप ने 2 अफेयर्स भी चलाए, पहला कैरन मैकडोगल, दूसरा स्टॉर्मी डेनियल्स, जो कि ये भी एक एक्ट्रेस हैं। ये देखकर आपको कुछ समझ में आ ही रहा होगा कि ट्रंप ने जो भी शादी की पहले से डिवोर्स लिया फिर एक नई शादी करी। ये तो ठीक था, लेकिन जो इन्होंने अफेयर्स किया वो ठीक नहीं था। लेकिन वो चीज़ अमेरिका में कॉमन होगी हमारे हिसाब से, क्योंकि इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं। एनीवेज, अब बात करेंगे अमेरिका की वोटिंग प्रोसेस के बारे में, और उससे भी पहले हम ये जान लेंगे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट या फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा पावर है। दोस्तों, जवाब आपका बिल्कुल सीधा है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका में प्रेसिडेंट दोनों इक्वल हैं। लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगाओ, जब प्रेसिडेंट ही खुद सुप्रीम कोर्ट के जज का चयन कर रहा है, जो सिलेक्शन कर रहा है वो ही प्रेसिडेंट है, तो किसके पास ज़्यादा पावर होगी। यू आर इंटेलिजेंट देन मी। चलो, ये भी छोड़ो, अब हम बात करेंगे वोटिंग प्रोसेस के बारे में। देखो, जैसे इंडिया में 2 सभाएं, पहला लोकसभा दूसरा राज्यसभा, वैसे ही अमेरिका में भी 2 सभाएं, जिसका नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दूसरे का नाम हाउस ऑफ सेनेट। और जैसे इंडिया में 2 पार्टी बहुत पॉपुलर है, बीजेपी और कांग्रेस, आई होप आपने भी सुना होगा। वैसे ही अमेरिका में भी 2 पार्टी बहुत पॉपुलर है, रिपब्लिकन पार्टी जो कि ये डोनाल्ड ट्रंप की है, एंड डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि ये कमला हैरिस। अमेरिका में हर 4 साल में प्रेसिडेंट के वोट होते हैं, और तो और नवंबर के फर्स्ट ट्यूसडे को ही वोटिंग होती है। जबकि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है, डेट और मंथ इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है, और पीएम के जो वोट पड़ते हैं वो हर 5 साल बाद पड़ते हैं। ये बात आपको भी पता होगी। देखो, फंडा सीधा था, जैसे हम प्रधानमंत्री के वोट इंडिया में डालने जाते हैं, वैसे ही अमेरिका में भी प्रेसिडेंट के वोट हम ऐसे ही डालने जाते हैं। बस बात यहाँ पर यह है कि हम जिसे वोट डालने जाते हैं ना, एक्चुअल में हम उसे ही वोट नहीं डालते। अब आप सोचोगे वो कैसे,
क्योंकि भाई ऐसा ही होता है। दरअसल हम जिसको वोट डालने जाते हैं हम उसी को वोट नहीं डालते हैं, हम डालते हैं एमएलए और इलेक्टर्स को वोट। फिर इलेक्टर्स ही डिसाइड करते हैं किसे बनाना चाहिए प्रेसिडेंट। अमेरिका में इलेक्टर्स की संख्या 538 है, जिसमें से हमें प्रेसिडेंट बनने के लिए 270 मिनिमम इलेक्टोरल वोट चाहिए दोस्तों। और तो और अमेरिका में पार्लियामेंट को कांग्रेस वोट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 सीटें, 435 सीट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। हाउस ऑफ सेनेट में 100 सीटें हैं। और तो और हाउस ऑफ सेनेट में हर राज्य में सिर्फ 2 ही सीटें हैं। जैसे अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, 50 इंटू 2 सिंपल इक्वेशन है 100 सीटें हाउस ऑफ सेनेट। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि अमेरिका में विंस टेक्स ऑल का सिस्टम है। मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप के पास 51% वोट्स हैं और कमला हैरिस के पास 49% वोट्स हैं, तो कमला हैरिस के जो 49% वोट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के खाते में चले जाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम ही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कमला हैरिस को 226 सीट्स और डोनाल्ड ट्रंप को 312 सीट्स मिलेंगे। इन आंकड़ों की बात करें परसेंटेज में तो ट्रंप को 50.01% वोट मिले हैं और हैरिस को 48.3% वोट मिले हैं। और तो और ट्रंप को नंबरों में 7,63,86,169 वोट मिले हैं। अब देखना यह है कि ट्रंप प्रेसिडेंट बन पाएंगे या नहीं। अगर बनते हैं तो क्या वो अपनी सजा माफ़ कर पाएंगे या नहीं, और अगर हाँ माफ़ कर पाते हैं तो अमेरिका के लिए ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट साबित होगा। और भाई अगर आप अपनी देश से अमेरिका को कंपेयर करोगे तो मत करो, कभी किसी से कंपेयर मत करना अपने आप को, चाहे अपने देश को, अपनी किसी भी चीज़ को अपने आप से कंपेयर मत करना। नेवर कंपेयर एनीवन, क्योंकि भाई ऐसा होता है ना, आप कंपेयर करने से या तो छोटे हो जाओगे या तो बड़े हो जाओगे, और दोनों में ही घाटा है। छोटे रह जाओगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे, और अगर ऊपर होगे किसी इंसान से तो आप मोटिवेट ज़्यादा हो जाओगे और आप में आ जाएगा ईगो, जिसे हम हिंदी में घमंड कहते हैं। तो भाई ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को करो आगे शेयर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।